अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही मुनफरिद और अनोखी जो है तो रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हकीकत में कोई रेसिपी तो है नहीं, लेकिन मैंने इसमें मतलब जो वर्किंग वुमेन हैं या जो बिज़ी मॉम्स हैं या बहुत ही मतलब उनकी रूटीन जो है वो हेक्टिक है किसी वजह से, अपने किसी ख़ास काम की वजह से, तो उनके लिए मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो तकरीबन पाकिस्तानी इंडियन हर खाने में वो एडजस्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमें मतलब सालन का जो हम मसाला बनाते हैं उसमें हमें किस तरीके से हम उसे ऐसे बनाएं कि वो झटपट सब कुछ बन जाए। तो ये बिल्कुल वैसी रेसिपी है। मैंने काफ़ी सारे लहसुन लेकर उसे छील लिया। इसकी भी जो है लहसुन जो है जल्दी कैसे छीला जाता है, इसकी भी एक रेसिपी मैं बना के इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। उसके साथ ही मैंने टमाटर ले लिए और प्याज ले लिए। प्याज और टमाटर का मेरा ये रेशो होता है कि अगर मैं 15 प्याज लेती हूँ तो मैं मतलब उसी से मिलते जुलते साइज़ के डबल साइज़ के ना, मतलब 2, अगर मैं 1 प्याज लेती हूँ तो मैं 2 टमाटर, 1:2 होता है मेरा हमेशा। तो अब मैं उसको, और जो लहसुन होते हैं वो तकरीबन, अब अगर मैंने 15 लिए हैं ना प्याज, तो मैं उसके हिसाब से कम से कम मैं तकरीबन 1.25 किलो लहसुन उसके लिए इस्तेमाल करूँगी। तो अब आप देखें कि मैं टमाटरों को किस तरीके से काट रही हूँ। सिर्फ मैंने उनको धोना है, मैंने उसका कोई छिलका नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना। अभी आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से मेरा तकरीबन 15 से 20 दिन का मेरा सालन का मसाला रेडी हो जाएगा। मैं हमेशा इसी तरीके से सालन में यही वाला मसाला डालती हूँ जो कि बहुत ही लजीज बनता है, जिससे सालन बिल्कुल कोई बच्चे आपसे कभी भी शिकायत नहीं लगाएंगे। आप ये देखिए मैंने किस तरह टमाटर को 4-4 या 5 हिस्सों में तकसीम किया। प्याज को मैंने दरमियान में से कट करने के बाद हर एक हिस्से को मैंने तकरीबन 5 से 6 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब होना दरअसल ये है कि मैंने प्याज को हल्का फ्राई करना है और उसके बाद फिर मैंने किस प्रोसीजर के साथ लग के तो मैंने बाकी का मसाला तैयार करके उसको मैंने किस तरीके से पेस्ट बनाना है और फिर मैंने उसको कैसे प्रिजर्व करना है, ये पूरा जो मतलब सिनेरियो है मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो है तो वो किया है। इसको मैंने पिक्चराइज़ कर लिया इस तरीके से कि आप लोगों को सालन बनाने में कोई मसला ना रहे। मैंने ऐसे प्याज को छिलका उतार के अच्छे से धो के उसके बाद अच्छे से मैंने उसको पानी खुश कर लिया और उसके बाद मैंने प्याज के इस तरह मोटे मोटे पीसेस बना लिए, मतलब बहुत पतले पीस नहीं, मोटे पीस, ताकि काम हमारा घंटों की बजाय बिल्कुल मिनटों में हो जाएगा। अभी आप देखेंगे, और प्याज काटते हुए कोशिश करें कि आप लोग या तो जो है तो सन ग्लासेस लगा लें और या फिर आई ग्लासेस, ताकि आप लोगों की आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि प्याज जो है या तो फिर आपको पानी में रखने पड़ेंगे या तो आपको फ्रिज में जो है तो थोड़ी देर रखना पड़ेगा, तकरीबन ओवरनाइट, ताकि प्याज जो है जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपकी आंखें वो उससे नहीं जलेंगी। ये काफ़ी सारी हो गई हमारी टिप्स। अब हम सिर्फ 2 सालन के चमचे मैं ऑयल के डालूँगी। मैंने सब कुछ रेडी करके रख लिया है, प्याज, टमाटर और लहसुन। अदरक एक्चुअली घर में फिनिश थी, वरना मैं वो भी ज़रूर डालती हूँ इसमें। जितना लहसुन डालती हूँ उससे आधी क्वांटिटी में मैं अदरक भी डालती हूँ। अब हमने ये प्याज लिया और इस खुले मुँह वाले बर्तन में जो है ऐसी देगची हो या आपके पास ऐसी कढ़ाई हो तो उसमें मैंने प्याज लेके सिर्फ 2 बड़े चम्मच ऑयल में मैंने इनको फ्राई करना है। अब प्याज है काफ़ी ज़्यादा, अभी तो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये प्याज जो है जब थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो ये अपना पानी एक तो इनमें से रिलीज़ होता है और फिर हम उसको जब ड्राई करते हैं तो वो स्क्वीज़ हो जाते हैं, वो उतनी क्वांटिटी में नहीं रहते। तो हम इसको सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से पहले हर तरफ इसके ऑयल लग जाए ना, हर एक उस पे प्याज पे आप, मैं तो इसको थोड़ी देर छोड़ के भी बेशक थोड़ा इसको फ्राई करती हूँ ऊपर नीचे करके, फिर मैं मज़ीद घर के और जो मेरे मज़ीद ड्यूटीज़ हैं मैं उनको परफॉर्म करने के लिए चली जाती हूँ। बिल्कुल साथ नहीं खड़े रहना पड़ता इस रेसिपी में, मतलब आप जो ये सालन मसाला हम लोग जो बनाते हैं ना तो उसमें साथ नहीं चिपके रहना पड़ता। बस मैंने प्याज अच्छे से उसको मैंने हर तरफ ऑयल लगा दिया। अब वो खुद ही अपना जो उसमें प्याज का अपना जो पानी होता है ना वो रिलीज़ होगा और फिर थोड़ा वो ड्राई करने में टाइम लगेगा। उसके बाद फिर उसकी जो है फ्राइंग स्टार्ट होगी प्याज की। अब ये मैंने ऊपर नीचे कर लिया, ढकना नहीं लगाना आपने,
ठीक है, याद से ढकना भी नहीं लगेगा, जहाँ लगेगा मैं आपको ख़ुद ही बताऊँगी। तो अब यहाँ पे हम ये वो मसाला है जो कि हम कोफ्ते बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्के से मतलब जो हम सालन वाले कोफ्ते खाते हैं या गोश्त खाते हैं, गोश्त कढ़ाई वाले में भी इस्तेमाल हो सकता है। सादा हम मसाले वाला गोश्त बनाते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होगा। मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा के मौके पे जितने मैं खाने बनाती हूँ, इवन कि मैं जो कलेजी भी बनाती हूँ उसमें भी मैं यही वाला मसाला डालूँगी, अभी इस्तेमाल करूँगी। एक्चुअली जो है तो ईद उल अज़हा की रेसिपी में से एक है ये, वही हमारी जो सीरीज़ चली आ रही है वही जो है हमारी कंटिन्यू है। अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको टमाटर जो है तो वो ड्राई करने का, सन ड्राई हम कैसे करेंगे वो मैं करने का भी तरीका आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। अब ये देखें थोड़ा सा पानी उसमें से वो रिलीज़ हुआ है, मैं वही बताना चाह रही हूँ। लेकिन देखिए देखें बहुत थोड़ा सा होता है प्याज में अपना जो उसके अपने जो होते हैं। आप अगर चाहें तो प्याज को कट करने के बाद आप उसको धूप में भी तकरीबन 2 घंटे रख कर के ड्राई कर सकती हैं। 2 तरीके। अब मैंने उसको खूब मतलब भुनाई कर लिया। अब वो इस कंडीशन पे आ गए हैं प्याज। आप देखें फ्राई होते होते वो हल्के से फ्राई हो गए और वो कम भी हो गए हैं, मतलब अपनी स्क्वीज़ हो गए हैं थोड़े से फ्राई होने के बाद प्याज। और जो है तो वो हल्के हल्के फ्राई हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने क्योंकि फिर वरना देगची में ये लग जाएगा मसाला। अब जो है इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। ये मैंने हर टमाटर को धो के अच्छे तरीके से 4 या 6 हिस्सों में तकसीम कर लिया, वो मैंने डाल लिए। इसमें आपने जो है तो ये नहीं सोचना कि जो है तो ये टमाटर जो हैं वो ज़्यादा हैं या कुछ। अगर 15 मैंने लिए हैं प्याज तो उसके हिसाब से तकरीबन उसी साइज़ के ना तकरीबन 30 से 32 टमाटर हमें काफ़ी होंगे, 32 टमाटर काफ़ी होंगे। और इस तरीके से तकरीबन मतलब 1.25 किलो के करीब जो है ना तो हमारी जो लहसुन होता है वो काफ़ी होता है और आधा किलो जो है अदरक चलती है। अदरक आज चूँकि घर में फिनिश थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली, वरना मैं तो अदरक भी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं अदरक भी लेके तो इंशाल्लाह ताला उसको मैं अलहदा से उसका पेस्ट बनाऊँगी, वो अलहदा से बनेंगे। क्योंकि बाज़ ऐसे सालन होते हैं जो कि मैं ईद पे इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा के मौके पे बनाऊँगी तो उसमें ये मसाला नहीं इस्तेमाल करूँगी, बल्कि वो जो है तो लहसुन अदरक का पेस्ट चलेगा। उसमें इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पपीता पाउडर जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी या पपीता पेस्ट मैं बना लूँगी, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको हमने थोड़ा सा प्याज, टमाटर और लहसुन को हमने मतलब उसको मिक्सिंग करके देगची जो है, आप वो ना हो घबराएं नहीं कि मतलब देगची छोटी है। अब इसके अंदर मैंने ये भी ऐड कर दिया। अब ये टमाटर जो हैं आपको वो अच्छे तरीके से पता है, वो थोड़ा सा ख़ुद से अपना पानी जो है वो इनका रिलीज़ होगा। तो ये मैंने उसको दबा के छोड़ दिया। यकीन माने पूरा पहले मैंने फुल कर दिया आंच, मैंने देखा थोड़ा सब कुछ वो हो गया, अच्छे से गर्म हो गया। फिर मैंने आंच को ज़ीरो से थोड़ा सा तेज़ रखना है, मतलब आपने बिल्कुल ही लो आंच पे नहीं रखना, थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा। अभी आप देखें थोड़ा थोड़ा वो टमाटर जो है वो पानी रिलीज़ करने लगे हैं। तकरीबन उसमें लगे मुझे आधा पौन घंटा, 45 मिनट्स तो आपने हर हालत में रखना है ताकि प्याज भी नरम हो जाएँ, टमाटर भी नरम हो जाएँ और साथ में लहसुन भी नरम हो जाए। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से हमने बनाना है मसाला और किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी। और कैसे हमने उसको सेव करना है फ्रीज़र में, क्योंकि फ्रीज़र में भी आपको पता है आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा के बाद तो फ्रीज़र में ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। बस इतनी होती है कि हम थोड़ा बहुत जो है तो जो इस्तेमाल करते हैं चीज़ें बस वही हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी पानी भी इसका रिलीज़ हो गया। अब मैं उस पानी को ड्राई करने के लिए थोड़ा सा ऊंचा कर लूँगी चूल्हा, लेकिन बिल्कुल ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि आप सोचते होंगे कि इसको बिल्कुल ड्राई, क्योंकि जब हम सालन बनाएंगे तो हम उसमें जब ये डालेंगे तो ये जब फ्राई होगा ना, इसका ये जो प्यूरी जो मैं डालूँगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बताऊँगी, तो जब हम सालन में डालेंगे तो फिर ये फ्राई उस वक्त हो जाया करेगा। ये देखें लहसुन भी गल गया, प्याज भी, टमाटर भी, सब कुछ जो है वो नरम हो चुका है। तो हमें मतलब ये देखें सब कुछ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज पे जो है ना तो मैं अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी।
अभी तो चूँकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए गरम गरम कोई वो कर लिया। आप लोगों ने इसको प्रॉपर ठंडा करना है। तकरीबन ये 2 से ढाई घंटे लेगा। इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के इसको रख दे हवा के नीचे। ठंडा हो गया उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में मार लेना है। कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, ये खुद ही ब्लेंड हो जाएगा बहुत आराम से। और इस तरीके से आपने इसको रख लेना है। ये उस प्यूरी की फॉर्म बन गई। अब इसको हम लोग अपने 5 अफराद के 2 टाइम के या 1 टाइम के खाने में अगर आप डालें तो वो तो 1.5 सालन का चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी होगा। अगर आपने इसको प्रिज़र्व करना है जैसे मैं करती हूँ, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं इसके साथ कैसे कर। अब देखिए मैंने इसको ना मैं तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर इसको ना मैं जब ये फ्रीज़ हो जाता है ना, ओवरनाइट फ्रीज़ हो जाए, तो उसके बाद मैं इसको कैसे फिर निकाल के इसमें से बिल्कुल जिस तरह आप बर्फ़ निकालते हैं वो निकाल के और फिर किस तरीके से हम इसको वो करते हैं, इस तरीके से फिर मैं इसको तोड़ के और ऐसे मैं इसको में रख लेती हूँ। चलें फिर मिलते हैं नई रेसिपी।